हरियाणा में उपहार पोर्टल होगा लॉन्च। सीएम मनोहर लाल इसे लॉन्च करेंगे। उपहार पोर्टल लॉन्च सीएम मनोहर लाल करने वाले हैं। हरियाणा से खबर है, हरियाणा में उपहार पोर्टल लॉन्च किया जाएगा। कि टेक्नोलॉजी, और सबको पता है कि सीएम साहब टेक्नोलॉजी में कितना रुचि लेते हैं। उनका ये ध्येय था कि क्या हम टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हम सुशासन की तरफ बढ़ते हुए क्या हम एक जगह और एक हाथ से हम सारे सरकार के जो भी कार्रवाइयां हो रही है उसकी मॉनिटरिंग करा सके। तो इससे सीएम डैशबोर्ड की सोच शुरू हुई थी और तकरीबन 1.5 साल इसके ऊपर काम चला अलग अलग तरीके से, और आज वो हम एक तरह से आगे चलते हुए पूरा पहला फेज पूरा करते हुए आगे चलने की कार्रवाई पे ला रहे हैं। सीएम डैशबोर्ड एक ऐसी चीज है जो माननीय मुख्यमंत्री जी की जो सोच थी कि हम मॉनिटरिंग, उसमें खासकर हम हर बार डेटा मांगते हैं लोगों से, फील्ड से, तो हर बार कुछ अलग अलग डेटा आती है और असलियत, जमीनी स्तर की असलियत एकदम पता नहीं चलता। क्या हम उसको टेक्नोलॉजी का प्रयोग यूज करके क्या हम कर पाए कि हमें कोई कागज या कोई डेटा किसी से मांगने की जरूरत ना हो, वो ऑटोमेटिकली सामने दिखे और उसके बेसिस में जो मीटिंगें कर रहे हैं या जो फैसला कर रहे हैं वो नीचे के स्तर से लेकर स्टेट के लेवल के स्तर तक एक प्लेटफॉर्म पे एक जगह मिल जाए। ये जो सोच को परिवर्तन करके एक ऐसा प्लेटफॉर्म आज तैयार हो रहा है जो मुझे उम्मीद है कि आने वाले कई सालों तक इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सुशासन के और सरकार और स्टेट आगे बढ़ता रहेगा। आज जो हम शुरुआत कर रहे हैं डैशबोर्ड की, उसमें मुख्यतः एक छोटी प्रेजेंटेशन दे देंगे और एक लाइव डेमोन्स्ट्रेशन कुछ विभागों की तरफ से दिखाएंगे और आगे की क्या परिकल्पना है उसके बारे में भी बता देंगे। इसके अलावा जो दूसरी बात है जो आज जिसका शुरुआत करने जा रहे हैं वो है ई उपहार। सीएम साहब का ये मत था कि उनको कहीं फंक्शंस होते हैं, समारोह होते हैं, तो उनको भेंट प्रस्तुत की जाती है। उस भेंट का आके यहाँ कहीं ना कहीं वैसे पड़ा रहता है और उसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। तो उनका ये था कि क्या हम एक ऑक्शन पोर्टल के माध्यम से ये जो भेंट, उनको सप्रेम भेंट जो मिलती है, वो भेंट को ऑक्शन के माध्यम से लोगों के सामने ये वापस भेजा जाए और इसका जो पैसा आएगा वो सीएम रिलीफ फंड के माध्यम से लोगों की भलाई के लिए प्रयोग किया जाए। तो पिछले कुछ महीने पहले वो तोशाखाना की शुरुआत हुई थी जिसमें सारे प्रेस भी आए थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए एक ई उपहार पोर्टल शुरू कर रहे हैं जिसमें इन तरह के आइटम्स को ऑक्शन में रखा जाएगा। जो लेना चाहते हैं, जिस रेट में लेना चाहते हैं उसमें बोली दे के ले सकते हैं और जो पेमेंट भी इसी के माध्यम से होगी और वो पेमेंट सीधे के सीधे सीएम रिलीफ फंड में चला जाएगा। इसकी भी शुरुआत आज करने जा रहे हैं। ये भी एक नई सोच का, एक लोगों के प्रति कि जो किसी तरह से अगर भेंट भी होती है वो भेंट सिर्फ इंडिविजुअल की नहीं, और इंडिविजुअल की है भी तो उसकी भलाई लोगों के लिए हो, ये उस सोच से उत्पन्न होने वाली एक पोर्टल है, उसका भी आज शुरुआत करने जा रहे हैं। आपकी अनुमति हो तो सर आप पहले वाला अनावरण करें, उसके बाद एक प्रेजेंटेशन। ये जो सीएम डैशबोर्ड है, इसमें जैसे मैं बता रहा था कि हर विभाग की, हर स्तर की, नीचे के लेवल की, अगर से रेवेन्यू का ले तो नीचे से लेवल की, रजिस्ट्रेशन है तो तहसील, सब तहसील के लेवल से लेके स्टेट के लेवल तक, और अगर जमाबंदी है या म्यूटेशन की पेंडेंसी है तो गांव स्तर से लेके स्टेट के स्तर तक हर एक का पता चले और एक क्लिक ऑफ द बटन पे पता चले
कि कहां पर क्या पेंडेंसी है, कहां पर क्या काम हुआ है। फाइनेंस की है तो फाइनेंस में अभी तक कितने पैसे किस विभाग ने लिए हैं, आज किस विभाग को पैसे गए हैं, उसका पैसे का प्रयोग कहां हो रहा है, किस काम पे हो रहा है, अगर रेवेन्यू आ रही है तो कहां से आ रही है, यानी मिनट टू मिनट सरकार की अकाउंट भी। तीसरा, जैसे अगर हुड्डा की है, एचएसवीपी की है, शहरी विकास प्राधिकरण की, उनके कितने प्लॉट है, कौन से प्लॉट हैं जो अनअलॉटेड है, कहां पड़े हुए हैं, क्या उसको ऑक्शन में डाली जा रही है, नहीं डाली जा रही है, ऑक्शन में डाली जा रही है तो कितना उसमें रेवेन्यू आ रहा है, डिफॉल्ट है तो कहां है, वो सब मॉनिटरिंग एक जगह पर एक प्लेटफॉर्म में हो पाए। इसमें हर विभाग का एक परफॉर्मेंस और उनका ट्रेंड भी ऑटोमेटिक मॉनिटरिंग हम करा सकते हैं इस माध्यम से, और ऑन द गो जब चाहे जैसे चाहे आप रिपोर्ट इसके हिसाब से निकाल सकते हैं बेस्ड अपॉन योर सिलेक्शन चॉइसेस। एक प्रिडिक्टिव अलर्टिंग भी इसमें डाल रखी है कि जहां किसी विभाग से टारगेट से पीछे जा रहा है और टारगेट लगा दी गई है, वो ऑटोमेटिक अलर्ट भी आती है, उसमें प्रिडिक्टिव अलर्ट आती है कि यहां वो पीछे जा रहे हैं। तो इसलिए पूछ के या किसी की शिकायत में करने के बजाय वो ऑटोमेटिकली थ्रू अप होगी। जैसे हम पानी का लेते हैं, इरिगेशन का, कि पानी अगर पहुंच नहीं रही है तो कहां पर ये आ रही है, ये सिस्टम ही थ्रो अप कर जाता है, क्योंकि वेरियस जगह पर जो पानी की फ्लो की मॉनिटरिंग है उससे आइडिया लग जाता है फ्लो कितना होना चाहिए था, कितना हो रहा है, एंड ये आपको नियर रियल टाइम बेसिस में पता चल जाएगा। नेक्स्ट, पहले इसमें जो फेज में 12 ऐसे विभाग हैं जिनका सीएम डैशबोर्ड में लाइव हो रही है, और ये 12 में से 5 की हम लाइव भी आपको दिखा देंगे, बाकी तो अवेलेबल है और चलता भी रहेगा। अगले फेज में जो 21 और एलिमेंट्स को हमने निकाल रखा है, इस 21 एलिमेंट्स की हम कंप्लीशन कुछ नवंबर 30 तक और कुछ 25 दिसंबर तक पूरा करने जाएंगे, जिसमें गुड गवर्नेंस डे तक सुशासन के, और हम कह सकते हैं कि एक प्लेटफॉर्म में मॉनिटरिंग सारे स्टेट की एक जगह से हो सकती है। एक इसका डेमो अगर देना चाहें सर, अनुमति हो तो 3-4 विभागों के डेमो दे, थोड़ा टाइम जिसमें कम लगे। देखो हाँ जल्दी करें। पहला रेवेन्यू विभाग की एक दिखा रहे हैं, एचईडब्ल्यू से एचईडब्ल्यू से हम एचईडब्ल्यू का दिखा रहे हैं। पहले ये हमारा मेन डैशबोर्ड है, जिसपे हमारे एचईडब्ल्यू के जितने भी की पैरामीटर्स हैं वो सारे इसमें दिख रहे हैं सर। इसमें एक सबसे बड़ी चीज जो है वो ड्रिल डाउन फीचर है। हम डिपार्टमेंट वाइज ड्रिल डाउन कर सकते हैं और हम डिस्ट्रिक्ट वाइज ड्रिल डाउन कर सकते हैं। जैसे कि अभी इन्होंने हिसार पिकअप किया है, तो डेटा सारी ये ग्राफ सारी विजुअलाइजेशन अब खाली हिसार की आ गई है, और एक डिपार्टमेंट पे भी क्लिक करके ये डिस्ट्रिक्ट का है, ये पूरा हिसार का है। एक इसमें बाई ईयर भी और बाई टाइमलाइन भी हम लेफ्ट साइड पे आप देखेंगे, हम एक पर्टिकुलर साल का देख सकते हैं, पर्टिकुलर मंथ का देख सकते हैं। जैसे 2022 का डेटा देखा है, वैसे ही एक अप्रैल मंथ का दिखा रहे हैं। अप्रैल में शुरुआत हुई थी तकरीबन, तो अगर सितंबर, जुलाई, अगस्त या सितंबर का दिखा दें। अगस्त का ले लीजिए आप, इसमें डेटा काफी। तो हम नेक्स्ट हमारा है सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट। इसमें अगेन इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट में पहले पेज पे एक रेवेन्यू का जो डैशबोर्ड है, इसमें हमारे पास डीड रजिस्ट्रेशन का डेटा है और जमाबंदी का डेटा है। डीड रजिस्ट्रेशन भी हम पीरियड सिलेक्ट कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर कर सकते हैं, एक पर्टिकुलर कैलेंडर ईयर कर सकते हैं, या एक डेट रेंज भी दे सकते हैं, स्टार्ट और एंड डेट का। सो इसमें कितने डीड रजिस्टर हुए हैं, कितनी स्टैम्प ड्यूटी की आमदनी उसके कारण हुई है, कहाँ हुई है, किस तहसील में हुई है, किस एरिया की हुई है, वो सब एक जगह पे आएगी। टोटल वैल्यू ट्रांजैक्शन की कितनी हो रही है, एक जगह पे वो कैप्चर हो जाती है। डिस्ट्रिक्ट वाइज वैसे भी हम डिस्ट्रिक्ट वाइज भी पर्टिकुलर म्यूटेशन कहाँ पर पेंडिंग है, जैसे सब देखना चाहिए, वो कोई पता लग जाएगा। हाँ, लग जाएगा।
ये देखिए तहसील में हम गए तो पूरे तहसील का पर्टिकुलर आइडिया आ गया। तो म्यूटेशन प्रेगनेंसी वो आप देख रहे हैं, वहां पे दिख रहा है। इसका गांव स्तर भी ले जा रहे हैं और इसको लिंक करने जा रहे हैं। एक विषय और रह रहा है इसमें कि इसको HRMS से लिंक कर रहे हैं ताकि जिस गांव का देखना चाहे उस गांव में उस पटवारी कौन है, उस पटवारी का नंबर क्या है और तहसीलदार कौन है, उस तहसीलदार का नंबर क्या है, वो भी सामने आ जाए। क्लिक करके उसको जो मैसेज भेजना वो भी भेज देंगे। और ये लैंड टाइप है, लैंड टाइप और गिरदावरी स्टेटस है। गिरदावरी स्टेटस भी हमने पूरा विलेज लेवल तक बिल्ड डाउन किया हुआ। ये हरा रंग चार्ट शो कर रहे हैं 11 ग्रीन। काउंट ऑफ वैल्यूज, ये काउंट है वैल्यूज जिसके वैल्यूज जितने ज्यादा है उतना डार्क ग्रीन दिखाई देगी। वो कलर के हिसाब से कलर करके रखे, येलो से लेके ग्रीन, उसी बेसिस पे। अगला नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट जो डिपार्टमेंट हम दिखाएंगे वो ग्राम दर्शन है। ग्राम दर्शन में आप देख रहे हैं इसमें टोटल डिमांड्स आ गई हैं पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव और कितनी फॉरवर्ड हुई है डिपार्टमेंट्स को और डिस्ट्रिक्ट्स को कितनी फॉरवर्ड हुई है और फिजिबिलिटी चेक कितनी का हो गया। तो जिसमें पंचायत लेवल तक की जा सकते हैं कि किस पंचायत की आई है, किस पंचायत की रह रही है, कौन से डिपार्टमेंट की है, क्या डिमांड कहाँ पेंडिंग है, वो भी एकदम से इसी जगह पे आ जाए। इसमें रियल टाइम डाटा होगा। ये बिल्कुल रियल टाइम डेटा है। देखते देखते ही बदल जाता है। आपको साइड में भी दिख जाएगा, ऊपर लिखा आ जाता है लास्ट अपडेट। लास्ट अपडेट डेट ऊपर कॉर्नर पे दिखा रहे हैं। एवरीवन एक्सेसिव और नहीं अभी अभी नहीं कंट्रोल है, अभी control सीएम पब्लिक के लिए कब तक करेंगे? पब्लिक को ज्यादा जरूरत है। आप तो गवर्नमेंट कर ही रहे हैं, पब्लिक को भी जरूरत है। आपके साथ तो पूरा अमला है सर, हमें प्रॉब्लम तो हमें हम जो आपको चाहिए उपलब्ध कराएंगे। अगला डिपार्टमेंट हम स्कूल एजुकेशन दिखाएंगे। स्कूल एजुकेशन इसमें काफी हमने स्कूल एजुकेशन में काफी ड्रिल डाउन फीचर्स दिए हैं। इसमें डीपीआर का डाटा शुरू हुआ कि नहीं हुआ? नहीं सर, वो अगले फंड्स के लिए अगर वो 21 वाले में डाल रखा है सर, वो डीपीआर का भी है इसमें। कौन सी अखबार में कितना आज छपा था? अच्छा, वो तो इसकी जरूरत नहीं है। वो तो सुबह स्कैन कर रहे हैं। डीपीआर इसमें भी डाल देंगे ना, हमको ही पता। इसमें भी काफी चीजें हैं। स्टूडेंट टीचर रेशियो है, वैकेंसी एनालिसिस है, जेंडर रेशियो एनालिसिस है। राइट साइड पे आप देख रहे हैं एक स्टूडेंट टीचर तो एनालिसिस। टीचर्स का भी आएगा, किस स्कूल में क्या वैकेंसी है, कितने बच्चे हैं, ठीक है, तो वहाँ उस पर्टिकुलर स्कूल का स्टूडेंट टीचर रेशियो क्या है। इसमें अगर- हम पूरा स्कूल तो इसके जो वैकेंसी जॉब्स हैं उसकी स्कूल नेम प्राइवेट स्कूल की भी है इसमें। सो प्राइवेट स्कूल में हम सिर्फ बच्चों की मॉनिटरिंग करते हैं, टीचर्स की नहीं करते कि उस स्कूल में कितने बच्चे पढ़ रहे हैं। जैसे चिराग योजना है, चिराग योजना के तहत अगर ईडब्ल्यूएस के बच्चे वहां जा रहे हैं उसकी मॉनिटरिंग करते हैं। एक प्राइवेट स्कूल करके दिखा। पानीपत का लाल रंग क्यों आया था एजुकेशन में? तो वैकेंसी एनालिसिस जहाँ पे टीचर्स कम है, वैकेंसी ज्यादा है, वो रेट दिखाएगा। नहीं, हाँ, जिसमें वैकेंसी कम है वो रेड है। ये हरा जो है जिसमें वैकेंसी सबसे ज्यादा है। नीचे चला गया 72 वर्ष नहीं, नू नेक्स्ट हम जल जीवन पे जाएंगे। 5वां डिपार्टमेंट जल जीवन है। और इसमें भी पूरा ग्राम पंचायत वाइज हमारे पास डेटा है, एप्लीकेशन वाइज है, स्टेटस ठीक है। हाँ, ई उपहार का थैंक्स सुनी। इसकी कंप्लीशन सर हम सारे एंटायर गवर्नमेंट का 25 दिसंबर तक कर लेंगे। कुछ हम 30 नवंबर तक कर लेंगे, बाकी दिसंबर के महीने में कंप्लीट। अब मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से ई उपहार पोर्टल के लोकार्पण के लिए प्रार्थना करता हूँ। इसी से इसी से
प्रारंभ करें। वेबसाइट खोल